आप देख रहे हैं ठीक आपके सामने बलरामपुर अस्पताल के सामने की जगह है। यहाँ पर मेन रोड पर एक गड्ढा इतना बड़ा आप नजर आया, जिसके बाद एक गाड़ी सीधे उसमें जाता सी। आखिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर बारिश के मौसम में गड्ढों का ये हाल है तो क्या होगा। ये किसी गांव या किसी कस्बे की तस्वीर नहीं, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश, जिसे उत्तम प्रदेश होने का दावा किया जाता है, ये उसी उत्तम प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं। और लखनऊ की हालत खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल के पास से गुजरने वाली एक सड़क अचानक से धंस गई और यहाँ से गुजरने वाली कार गड्ढे में जा गिरी। कार के अचानक गड्ढे में गिरने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि कार सवारों की जान खतरे में थी। जिसके बाद बड़ी मुश्किल से कड़ी मशक्कत के बाद कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना की एक तस्वीर को शेयर किया और ट्वीट कर लिखा, यह भाजपा के गड्ढे मुक्त उत्तर प्रदेश के दावे का जमींदोज सच। बलरामपुर अस्पताल के पास सड़क धंसने से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि आम जनता के अलावा यहाँ से बसें और एम्बुलेंस भी आती जाती हैं। इसकी तुरंत पक्की मरम्मत करवाकर भ्रष्टाचारियों पर तत्काल कार्रवाई हो। तो अखिलेश यादव ने यहाँ सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग कर दी है। वहीं हादसे के बाद नगर निगम पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। यूपी तक की टीम जब मौके पर पहुंची तो क्या कुछ दिखा, देखिए। गड्ढा हो गया और इस गड्ढे के होने के बाद में स्थिति ऐसी थी कि एक कार इस गड्ढे में जाके धंस गई। हालांकि इसके बाद में रेस्क्यू करने के बाद जो कार के अंदर लोग थे उन्हें निकाला जा सका सुरक्षित। लेकिन सवाल इस बात का खड़ा हो रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर बारिश के मौसम में गड्ढों का ये हाल है तो क्या होगा। दरअसल ये जो जगह आप देख रहे हैं ठीक आपके सामने बलरामपुर अस्पताल के सामने की जगह है। यहाँ पर मेन रोड पर एक गड्ढा इतना बड़ा नजर आया, जिसके बाद एक गाड़ी सीधे उसमें जाता सी। इसको लेकर के सियासत भी तेज है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर के ट्वीट किया, सवाल किया क्या यही गड्ढा मुक्त अभियान की सच्चाई है। और बलरामपुर अस्पताल के ठीक सामने जैसे ये कार वहाँ पहुँची तो वो उसमें धंस गई। इसके बाद में 24 घंटे से ज़्यादा का समय रहा इस सड़क पर आवागमन पूरी तरीके से रुका हुआ था। हालांकि अब आप देखें तस्वीरों में नगर निगम की तरफ से यहाँ पर इस गड्ढे को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर जो पैच वर्क किया गया था बारिश से पहले गड्ढा भरो अभियान के तहत जो कुछ काम होना था उसकी सच्चाई क्या इस तरीके से है। और अगर देखें तो साफ तौर पर ये जो तस्वीर आपको दिखाई देती है, चूंकि ये जो रास्ता है ये अस्पताल के ठीक बगल की सड़क है, आसपास ही में कैसरबाग बस अड्डा भी है, यानी कि वहाँ से भी जो है गाड़ियों का बसों का आवागमन होता है जो फिलहाल रुका हुआ है। लेकिन सच्चाई यही दिख रही है कि इस तरीके का गड्ढा अगर सड़क के बीचों बीच दिखाई देगा तो क्या वाकई में गड्ढा मुक्ति अभियान में कोई काम हुआ है। इसको लेकर के अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और विपक्ष लगातार अब सरकार से सवाल कर रहा है। हालांकि इसके पैच वर्क को लेकर के अब काम है, आप देख सकते हैं आप किस तरीके से चल रहा है। लेकिन सवाल जो है वो यही है कि क्या समय रहते अगर ये काम कर लिया जाता, और अगर गड्ढा मुक्ति अभियान और सड़क को लेकर के जो अभियान सरकार की तरफ से चलाया गया था, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों चाहे वो विकास प्राधिकरण की सड़कें हों, उसकी मरम्मत का कार्य किस स्तर का और कैसा हुआ है, ये कहीं ना कहीं ये तस्वीर साफ तौर पर बयां करती है। सियासत तेज हो चुकी है इस पूरे मामले पर। सरकार फिलहाल इस पर जवाब नहीं दे रही, लेकिन ये जरूर है कि गड्ढा मुक्ति अभियान और उत्तर प्रदेश की सड़कों को लेकर के जो सरकार का दावा है उसके इतर राजधानी में बलरामपुर अस्पताल के पास इस तरह की तस्वीर साफ तौर पर दावों पर सवाल करती है, जिसको लेकर के सियासत गर्म होती नजर आती है। लखनऊ से संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।